अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा, जिसमें आलियान और उसकी माँ ने नूर का सारा सामान वापस भेज दिया। नूर ये देखकर परेशान थी और इसी परेशानी में उसकी जब तबीयत खराब हुई टेस्ट करवाए तो मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। अब इस बात का उसने किसी से जिक्र नहीं किया सवाए नवेरा के, अपनी प्यारी सी बहन के। अब नवेरा ने ये सब कुछ सुना और सान हता रह गए, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तो वो नूर को भड़काएगी कि वो अबॉर्शन करवा ले, लेकिन है फिलहाल तो नवेरा अपने ही हवासों में नहीं तो क्या ही बात करेगी वो नूर से। काफ़ी सोचने के बाद उसे लगा कि अगर नूर अबॉर्शन करवा भी ले तो अनीला को सब मालूम पड़ जाएगा और वो फिर आरिश को बता देगी, इसलिए सबसे पहले आरिश को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो सब सोचने के बाद एक प्लान तैयार किया और फिर आरिश से मुलाकात करती है और आरिश को बताती है कि नूर बहुत परेशान है, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बच्चे को नहीं चाहती, ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन फिर वो ये परेशान है कि जब तुम्हें मालूम पड़ेगा क्या तुम उसका साथ दोगे। तो आरिश कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, वो अबॉर्ट करवा दे, मैं हर वक्त उसके साथ खड़ा हूँ, उसे कहो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस नवेरा मैडम यही तो चाहती थी, यही सुनना चाहती थी, इसीलिए तो अब वो खुशी खुशी घर आती है। अब तो वो वही करेगी जो उसने सोच रखा है। अब वो नूर से बात करती है, नूर देखो तुमने अभी इस प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताया और मैं नहीं चाहती कि आलियान को मालूम पड़े, क्योंकि आलियान को मालूम पड़े तो मुझे लगता है कल को वो ये बच्चा तुमसे छीन कर ले जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये तुम कभी भी इस बच्चे को आलियान को देना नहीं चाहोगे और आलियान कभी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहेगा। ऐसे में तुम तड़पती रह जाओगी, ममता के हाथों मजबूर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसीलिए बेहतर यही है कि अभी इस किस्से को ख़त्म कर दो, इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो नूर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब यहाँ पर नूर तो हैरान रह गई, तो यहाँ पर अनीला भी इनकी बातें सुन लेती है। अब यहाँ पर नवेरा कहने लगी, अभी कोई नहीं जानता, ऐसा करो तुम अबॉर्ट करवा लो, घर की बात घर में रह जाएगी, घर में कोई किसी को नहीं बताएगा। लेकिन अनीला ऐसा नहीं करने देगी। नूर नवेरा की बातें सोचकर परेशान है और फिर आलियान के घर से आया हुआ सामान भी देख रही है। चेन देखी तो याद आया कि दोनों कितने ही खुश थे। आलियान कितनी ही मोहब्बत से उसके लिए चेन लाया था और उसे अपने हाथों से पहनाई थी। दूसरी तरफ आलियान जिसने सारा सामान भेज दिया, लेकिन 2-3 बुक्स रह गई। अब वही बुक्स पकड़कर वो नूर को याद करता है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं जी पा रहे। लेकिन नवेरा इनके दरमियान में ऐसी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है कि ये हमेशा के लिए ही अलग हो जाएं। खैर अनीला जिसने इनकी बातें सुन ली थी वो कभी भी नूर को ये बेबी अबॉर्ट करवाने नहीं देगी, क्योंकि यही बेबी तो एक ज़रिया बना है दोनों के रिश्तों को बचाने का, और नवेरा की भेंट वो इस रिश्ते को अब नहीं चढ़ने देगी। होप्सो अनीला ही है जो आगे चलकर नवेरा के इरादे भांप ले और फिर नवेरा की हर चाल को नाकाम कर दे, क्योंकि इस ड्रामे के अब कुछ ही एपिसोड्स बाकी हैं जिसमें नूर अपना बेबी तो अबॉर्ट नहीं करवाएगी, लेकिन नवेरा ज़रूर मुँह की खाएगी। सारी उम्र भी अपनी गलतियों अपने गुनाहों पर मदावा करती रहेगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अनीला पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन सब कुछ जानने के बाद, सारी हकीकत जानने के बाद तो सारा खानदान थू थू करेगा नवेरा पर। आरिश भी इससे खुद ही मंगनी अब नहीं करना चाहेगा और उसके बाद आलियान को भी नफरत हो जाएगी नवेरा से। नूर और आलियान एक तो हो जाएंगे, लेकिन नवेरा हमेशा के लिए अंधे कुएं में चली जाएगी, जीते जी मर जाएगी। होप्सो खुद को कुछ कर ही ले, इंतहाई कदम उठा ले, क्योंकि ऐसे लोगों का फिर ऐसा ही अंजाम होता है। फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।